वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद कृति 2 एंड आज का वीडियो होने वाला है रिगार्डिंग रिवीजन स्ट्रैटेजी। इससे पहले जो वीडियो आया था वो था आपकी 3 ट्रिक्स टू डू रिवीजन, बट इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें प्रॉपरली जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी अभी से आपको जो अपनानी चाहिए वो बताने वाली हूँ। एंड मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ये स्ट्रैटेजी करके आप 101% 97 से लेके 98% स्कोर कर सकते हैं। लिटरली मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऑल द स्ट्रैटेजीज विच आई एम गोइंग टू गिव यू आर गोइंग टू बी रियलिस्टिक वन एंड टेस्टेड और प्रैक्टिकली सारी की जा चुकी हैं। बट याद रखिएगा, जब कोई ऐसे बोलता है ना कि 97-98% कर लेगा, वो इस कॉन्फिडेंस से बोलता है कि जो चीज़ आपको बताई गई है अगर आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो इसका आउटकम ऐसा होगा। अभी जैसे कि मुझको पता है कि मैं कंस्टेंटली वीडियो डालूंगी और कॉन्स्टेंटली वीडियो डालूंगी, देन आई विल बी हैविंग easily a good number of subscribers which I do not। ठीक है, तो वो खैर छोड़ो, हम बात करते हैं हमारे रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं, दिस ईयर स्टडीशिप विद कृति स्टार्टेड क्रैश कोर्स फॉर क्लास 12 स्टूडेंट। अभी ये जो क्रैश कोर्स है वो है क्लास 12 के ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम स्टूडेंट के लिए, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। लास्ट टाइम हमने जो क्रैश कोर्सेज किए थे, मतलब इस बार पूरे ईयर ही क्रैश कोर्स चले स्टडीशिप के, उनमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई थी और somewhere they were like at a basic level। बट अभी जो नेक्स्ट क्रैश कोर्स आने वाला है 5 जनवरी से, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपको आपकी खुद की एबिलिटी टेस्ट करने का मौका मिलेगा। आप अपने आप को टेस्ट सीरीज में देख पाएंगे, आपको आपकी रिपोर्ट मिलेगी, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे फॉर ऑल द चैप्टर्स। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड, नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा सकते हैं। अगर नहीं लेना है यार क्रैश कोर्स, कोई बात नहीं, फ्री लेक्चर्स भी मैंने सारे के सारे यूट्यूब पे डाले हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। अच्छा, तो मैंने बताना है आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मेरे ख्याल से एक प्रॉपर हर चीज़ की स्ट्रैटेजी हो तो काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, एंड वी आर टारगेटिंग अबाउट 98%। लेट्स सी दिस इज नॉट ख्याली पुलाव, और ये ऐसा होने वाला है, मतलब ख्याली पुलाव नहीं पकेगा, लेकिन आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो कुछ बढ़िया सी होने वाली है। अभी रिवीजन स्ट्रैटेजी में अगर हम बात करेंगे तो नंबर 1 पे जो आती है उसको मैं रखूंगी एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी हम रख लेते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी आपको जो है वो पढ़नी है, रिवीजन स्ट्रैटेजी में ये शामिल है। इससे पहले जो वीडियो आया था वो ट्रिक थी, ठीक है, वो ट्रिक थी और ये पूरी स्ट्रैटेजी है। अभी क्या है आपका 30th ऑफ दिसंबर है और मैं इस टाइम पे शूट कर रही हूँ, मे बी आपको 31st को ये वीडियो मिले। 2021 आने वाला है जनवरी का, एंड बोर्ड एग्जामिनेशन को ही अत्ता और पत्ता और खता मतलब कुछ है नहीं है कि कब आने वाले हैं। एक्सटेंड होते हैं तो भैया ये तो आपके फायदे वाली बात हो गई। तो सबसे पहले आप करोगे एनसीईआरटी आपने पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद जो आपका नंबर 2 स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप एनसीईआरटी में जो अंदर के और बॉक्सेस के क्वेश्चंस रहते हैं ना, और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, यू कैन से इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो हर एक स्टूडेंट करता है ना, वो कहता है यार किताबों वाले क्वेश्चन तो है ना सीबीएसई बोर्ड उठा के दे देगी। एंड लिटरली सीबीएसई बोर्ड ना किताबों वाले क्वेश्चन ही उठा के फेंक देती है और कहते लो भैया अब कर लो तुम। तो ये सबसे बड़ी गलती जो है आप करेंगे अगर आप इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को अवॉइड करेंगे, जो बॉक्सेस में दिए रहते हैं उनको अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो भैया समझ गए कि इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कितने ज़्यादा फेंक के लगने वाले हैं आपको। तो एनसीईआरटी कर लिया आपने, इन टेक्स्ट कर लिया। एंड थर्ड जो आपका स्टेप होने वाला है उसमें आप करेंगे रिवाइज। क्योंकि अगर रिवाइज नहीं किया तो इसका और इसका घंटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी कर लिया, इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया, बैक क्वेश्चन कर लिए, इसके बाद आप करेंगे आपके रिवीजन। ठीक है, तो रिवीजन करते वक्त वही सेम स्ट्रैटेजी अपना लेना जो मैंने आपको बताई है। इनफैक्ट यहाँ पे एक आई बटन आ रहा होगा, उस आई बटन में जाके आप वो वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने रिवीजन स्ट्रैटेजी बताई है, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी सुपर हेल्पफुल फॉर यू। अभी रिवीजन आपका हो गया, ये तीसरा स्टेप था हमारा। चौथा मैं आपको बोलूंगी ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू लुक फॉर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने से ये होगा
कि आपने जो अभी तक पढ़ा है ना, वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सब कुछ मिक्स हो रहा है। क्वेश्चंस, टेस्ट ये क्यों बोले जाते हैं करने के लिए? उनका मेन मोटो होता है कि जो पढ़ा है वो एक बार टेस्ट कर लो कि दिमाग में जाके इसका नवरत्न कोरमा बन चुका है या फिर सेपरेट सेपरेट बुफे की तरह सब्जियां रखी हुई हैं आपके दिमाग में, ठीक है? तो वो आपको यहाँ पे चीज करनी है। एंड फिफ्थ वन इज गोइंग टू बी सैम्पल पेपर, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हो कि भाई ये जड़ी बूटी है, जड़ी बूटी आपके लिए, तो सैम्पल पेपर जरूर लगाइयो, ये तो बिल्कुल मिस ही मत करना। यहाँ पे मैं आपको 3 से 4 सैम्पल पेपर एटलीस्ट शेयर बोल रही हूँ, क्योंकि वैसे मैं आपको 3 से 4 नहीं, हमेशा 10 ईयर बोलती हूँ। यहाँ पे आपको बोला जाता है आपको 3 से 4 सैम्पल पेपर लगाने हैं। एंड दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू डू व्हाइल डूइंग योर रिविजन। एंड दैट्स इट। ये 5 आप अगर स्टेप अपने एंड दैट्स इट, ये 5 स्टेप फॉलो करके यू कैन इजीली डू योर रिविजन फॉर द सब्जेक्ट यू वांट टू डू। बट एक चीज मैं आपको बोलूंगी जो कि हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा हम ज्यादा हाईलाइट करके बोलेंगे। अगर आप लोग कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल फॉलो करते हैं और सब्जेक्ट का कोई टाइम टेबल बनाने का सोच रहे हैं, तो रादर देन एक अपना पूरा स्टडी का टाइम टेबल बनाने की बजाय सब्जेक्ट वाइज बनाइयो, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाने से हम ना हर एक सब्जेक्ट को बराबर से देख पाते हैं। अदरवाइज कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसको हम लाइटली ले लेते हैं, वो लाइटली हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है एग्जाम के वक्त पे। जैसे कि मुझे पढ़ा था फिजिकल एजुकेशन, हाउएवर मैनेज टू स्कोर वेरी वेल इनटू माय फिजिकल एजुकेशन एग्जाम। लाइक आई स्कोर 95, आई वाज सपोज टू स्कोर 100, बट 5 नंबर कट गए। well just leave it. So here you can see NCERT कर लिया, इंटेक्स कर लिया, रिवीजन कर लिया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर लिए, 3 से 4 सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए, आपकी हो चुकी है रिवीजन स्ट्रैटेजी एकदम तैयार एंड यू कैन स्कोर 98%। एंड ओनली दिस इज गोइंग टू बी पॉसिबल इफ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट फ्रॉम नाउ। 30 दिसंबर है यार, रिजोल्यूशन ही ले लो 31 से। और ये मत, अगर आज वीडियो देख रहे हो ना 30 को अपलोड होती है और 30 को ही देख रहे हो, तो रिजोल्यूशन ये लो कि भैया मुझे 31 से करनी है, ना कि 1 जनवरी से करेंगे ना यार, एकदम फ्रेश स्टार्ट करेंगे। नहीं, फ्रेश स्टार्ट एक्चुअली किसी भी टाइम किसी भी वक्त किया जा सकता है। सो जस्ट मेक योर प्लान, do share with me, you can just tag me on my Instagram, it is krati2605। इनफैक्ट यहाँ पे लिखा भी आ रहा होगा, अदरवाइज आप हमारे पेज को टैग कर सकते हैं स्टडीशिप विद कृति, और उसको फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं ये स्ट्रैटेजी जो है वो फॉलो करवाने वाली हूँ और शेयर करने वाली हूँ। कोई और क्वेरी के लिए आप हमारे टीम मेंबर्स को जरूर परेशान कीजिए। इट इज स्टडीशिप विद कृति ऑन इंस्टाग्राम। इनफैक्ट हमने फेसबुक पे भी एक आईडी बनाई है, इट इज टीम स्टडीशिप विद कृति। कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आपको पढ़ाई से रिलेटेड हो, पर्सनल प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन हो रही हो, एंजाइटी हो रही हो, please reach out to us, because I know that कि board examination is not about only studies as people see it। बोर्ड एग्जामिनेशन प्रेशर लाता है, बोर्ड एग्जामिनेशन एंजाइटी आता है, कई सारे ओवरकम कर जाते हैं, कई सारे जो है वो दब जाते हैं। एंड इसी पे एक बहुत ही ऑथेंटिक आपके लिए स्टोरी आने वाली है हमारी अपकमिंग वीडियो में। जब तक के लिए let's end this video, hit the like button, share this video and subscribe Studyship with Krati 2 for more such kind of video content। Thank you so much हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।